मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज जब प्रभु परमेश्वर तेरे बच्चों की जिंदगी में जिस भी प्रकार का जो बंधन था, प्रभु आप देखिए, आपकी नजर पड़े उन बंधनों पर मेरे खुदा बाप। सबसे पहले हम सभी एक मन एक आत्मा होंगे, तेरे आगे अपने आप को सरेंडर और समर्पित करते हैं, पश्चाताप करते हैं और आपके आगे क्षमा मांगते हैं। प्रभु जी हमें क्षमा कीजिए। इस पल तक जो भी हमसे जाने और अनजाने में गलतियां, पाप गुनाह, अपराध हुए, अधर्म हुआ प्रभु, हम मानते हैं आपके आगे, हमें क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु आपके लहू से मुझे हमें धो दीजिए, पाप को साफ शुद्ध कीजिए। मेरे पिता, आज जो प्रार्थना होने जा रही है प्रभु परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं ये अनॉइंटेड प्रेयर होगी प्रभु, ये अभिषेक की प्रार्थना होगी, ये छुटकारे की प्रार्थना होगी प्रभु। लाइफ के हर एक हिस्से में आप अपने बच्चों को छुओगे प्रभु, आप अपने बच्चों से बात करोगे, आप बच्चों को दिखाओगे अभी आपके हाथ, आप अपने बच्चों की जिंदगी में एक नया काम करोगे, हमें विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु तेरे लहू में हम सभी को ढांपते हैं, तेरे लहू में अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, हमारे एगो को, कलीसियाओं को, फिर इन सभी बेटा और बेटी को, उनकी फैमिली को, उनके डॉक्यूमेंट्स को, इनके लोगों को, उनके शरीर प्राण और आत्मा को, हमारे शरीर प्राण और आत्मा को यीशु तेरे लहू में ढांप देता हूँ, तेरे लहू में सील करता हूँ, तेरे लहू में डुबोता हूँ। मेरे प्रभु परमेश्वर, इसी समय को दबा हम हाथ बढ़ाते हैं उन समस्याओं पर, सबसे पहले उन समस्याओं पर प्रभु, जो किसी भी प्रभाव पर, किसी भी प्रकार से हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, चाहे वो धन को लेकर है, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी को लेकर है, या किसी प्रकार के दर्द को लेकर है। कहीं भी जो भी दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है, समस्या है, हाथ लगाएं। अगर आप हाथ नहीं लगा सकते तो हाथ इधर उधर नहीं लगा सकते तो आप अपने सर पर हाथ रखें, अपने सर पर हाथ रखें, सर के बाल से लेकर पैर के तलवों तक। प्रभु परमेश्वर तेरे नाम से मैं चाहता हूँ प्रभु, इसी समय आप इनके कमरे में आए। प्रभु मैं चाहता हूँ ये तेरे अभिषेक को देखे, ये तेरे काम को देखे, ये तेरी आग को देखे, अभी ये तेरी आग को देखे, इनकी आत्मिक आंखें खुले और इनके बंधन टूटे, ये छुटकारे पाए मेरे प्रभु। इसी समय, इसी समय कोई बहन है, उसको बेचैनी हो रही है, उसका चिल्लाने का मन कर रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है, खुलकर चिल्लाने का मन कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रही है। प्रभु परमेश्वर उस बहन के छुटकारे कर रहा है। आशीष पाए प्रभु, इसी समय तेरी बेटियों की, बेटों की आशीष खुल जाए, चंगाई की आशीष खुल जाए खुदा बाप। प्रभु मैं अपने सर पर हाथ रखता हूँ प्रभु, मुझे पूरी तरीके से डिलीवर करने के लिए, मेरे सभी बंधनों को तोड़ने के लिए, मेरे शरीर प्राण और आत्मा की सभी प्रकार की आत्मिक और शारीरिक रोग, असाध्य रोगों से मुझे छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। तेरे लहू से, तेरे कोड़े खाने से, तेरे ही मान खाने से मैं चल रहा हूँ। और प्रभु इस समय तक जो भी तेरे बच्चों ने अपने सर पर हाथ रखा, अपने शरीर, बीमारी, परेशानी की जगह पर हाथ रखा है खुदा बाप, मैं चाहता हूँ मेरे पिता, इसी समय तेरा छीटा हुआ हाथ आए, इसी समय खुदा बाप तेरे स्वर्गदूत मंडलाएं, स्वर्गदूत मंडलाएं प्रभु, मंडलाएं प्रभु, तेरे पवित्र युद्ध के दूतों की तलवारें, मैं चाहता हूँ प्रभु इनके घर के इर्द गिर्द, इनके शरीर प्राण और आत्मा के चारों तरफ, इनके देह के चारों तरफ, इनके बेड के, इनके घर के चारों तरफ लगे। प्रभु परमेश्वर तेरी अभिषेक को, तेरी भरपूरी की शक्ति को, तेरी सामर्थ्य में मानता हूँ। इसी समय इनके शरीर पर तेरा अभिषेक आए प्रभु, ताकि इनके शारीरिक सब प्रकार के बंधन टूटे। तेरा अभिषेक प्रभु परमेश्वर इनके पेट पर आए, पेट की समस्या निकले, सब प्रकार की पेट की तकलीफें निकले। अपने लिए प्रेयर करना शुरू करो, अपने लिए मांगो, अपने लिए खोलो होठ को अपने। अगर आप अपने लिए मुंह नहीं खोल सकते तो दूसरों के लिए भी नहीं खोल सकते। अपने लिए, कम से कम अपने लिए अपने मुंह को खोलो, मांगो प्रभु से। जहां पर भी जो भी समस्याएं थी आपकी, वो आप जानते हो, प्रभु जानता है। खोलो प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से अपने लिए छुटकारों को, चंगाइयों को, बरकतों को खोलो अपने शारीरिक रूप से, अपने जिंदगी में खोलो, अपने लिए खोलो। और जो चीज आपको नहीं चाहिए उन चीजों को बांधो। बोलो मैं पेट की समस्या को, दिल की समस्या को, फेफड़ों की समस्या को यीशु तेरे नाम से मैं बांध देता हूँ। मेरे आंतड़ियों की समस्या को, मेरे शरीर की नस नस की समस्याओं को, बीमारियों को मैं यीशु तेरे जीवित और सामर्थी नाम से मैं बांध देता हूँ। मैं इसी समय बांध देता हूँ। किसी प्रकार की कोई पथरी की समस्या, किसी प्रकार के कोई ऑपरेशन की समस्या, किसी भी प्रकार के कोई अटैक की समस्या, यीशु तेरे जीवित और सामर्थी नाम से मैं बांध देता हूँ। किसी प्रकार के कोई ऑपरेशन की समस्या, किसी प्रकार की कोई कांटा पेटी, कोई टूटने फूटने की समस्या, कोई ब्लॉकेज की समस्या, कोई कुछ बहने की समस्या, कोई गांठ की समस्या, कोई हड्डी बढ़ने की समस्या, या एक्स्ट्रा मास होने की समस्या, यीशु तेरे जीवित और सामर्थी नाम से मैं बांध देता हूँ। इसी समय बांधता हूँ। यीशु तेरे नाम से इसी समय डिसअपीयर हो जाए। बोलो जल जाए, सभी बोलो जल जाए। मैं आजाद हूँ, बोलो मैं आजाद हूँ इस बीमारी से। जो बोलो मैं आजाद हूँ इस तकलीफ से, इस समस्या से, इस घटी से मैं आजाद हूँ।
बोलो, मैं आजाद हूँ मेरे गले की समस्या से, मैं आजाद हूँ मेरे सर की समस्या से, मैं आजाद हूँ मेरे पेट की समस्या से। बोलो, मैं आजाद हूँ मेरे पैरों की समस्या से। बोलो, मैं आजाद हूँ मेरे दिल, मेरे चेस्ट, मेरे फेफड़ों की समस्या से। यीशु के नाम से मैं आजाद हूँ। जिस तरीके से जमीन में से मिट्टी उठाते हैं और उसको दूसरी जगह फेंकते हैं ना, इसी प्रकार से जहां पर भी जो भी कोई आपको समस्या थी, उस चीज को आप अपने हाथों से उखाड़ो, स्पिरिचुअल तरीके से उखाड़ो। जहां पर भी जो भी आपको समस्या थी, जैसे मेरे हाथ को देखो, इस हाथ को देखो, वैसे मेरी जो भी समस्या थी, मैं इसको यीशु के नाम से, मैं इसको यहाँ से निकाल कर, उखाड़ कर, मैं बांध कर पैरों तले को चलता हूँ, अधलोक के कुंड में कैद करता हूँ, नष्ट करता हूँ, शापित करता हूँ। यीशु के नाम से मैं चलाता हूँ ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं को, इन बदरूहों को चलाता हूँ जो मुझे बीमार करती हैं, लाचार करती हैं, परेशान करती हैं, जो मुझे डराती हैं। ये रोग है, हाँ, वो रोग, टेंशन देती है, जो चिंता देती है, जो परेशानियां देती हैं, चिंता देती है, जो परेशानी। ऐसी गंदी आत्माओं को यीशु तेरे नाम से हम शापित करते हैं। ऐसी गंदी दुष्ट की शक्तियों को हम शापित करते हैं और बंधनों को तोड़ते हैं खुदा बाप। हर वो आत्मा जो शैतानी है, किसी भी प्रकार से, जो तेरे किसी भी परेशान करती थी, या दुख देती थी, या कोई बीमारी देती थी, यीशु के नाम से आजाद हो जाए। इसी समय आजादी पाए, आजादी पाए। बोलो, मैं चंगी हूँ। बोलो, मेरी पथरी गायब हो चुकी है, मेरी परेशानी गायब हो चुकी है, मेरी बीमारी गायब हो चुकी है, मेरी सांस की प्रॉब्लम गायब हो चुकी है, मेरी फेफड़ों की प्रॉब्लम, मेरे दिल की प्रॉब्लम, मेरे लीवर की प्रॉब्लम, मेरे किडनी की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। प्रभु का अभिषेक मुझे चंगा करता है, प्रभु यीशु का लहू मुझे छुटकारा देता है, प्रभु का वचन मुझे छुटकारा देता है। बोलो, अंगीकार करो अपने लिए। प्रभु यीशु, तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से तेरे बेटा और बेटी से मैं पूरी तरह छुटकारा पा चुके हैं। प्रभु का हाथ आपके सर पर आ रहा है, हिलो मत। अपने सीधे हाथ को ऊपर की ओर उठाओ, उठाओ। देखो, प्रभु आपके हाथ पर, आपकी देह पर, आपके सर पर, आपके शरीर पर एक नए अभिषेक को रिलीज कर रहा है, डाल रहा है, उड़ेल रहा है, ताकि आप शारीरिक रूप में पूरी रीति से छुटकारा पाओ। देखो, आप उस अभिषेक को अपने अंदर आते हुए देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, छुटकारा पा रहे हो, डिलीवरेंस आ रहा है, आपके पेट की समस्याएं ठीक हो रही हैं, शरीर की समस्याएं ठीक हो रही हैं। जो डर था आपको कि कोई ये परेशानी तो नहीं है, वो परेशानी तो नहीं है, आप आजाद हो चुके हो। कोई रोग नहीं है। डर मत, केवल विश्वास कर। विश्वास कर, तू बहुतों को सिखाने वाला है, तो बहुतों को सिखाने वाली है। ये तेरी परीक्षा की घड़ी है, तो विश्वास कर। आश्चर्य कर्म करना मेरा काम है। प्रभु परमेश्वर, तू दया कर, इसके शरीर पर तेरा बल दे। सब प्रकार के श्राप जो उसके शरीरों पर थे, आज वो टूट जाए, वो टूट जाए। बोलो, वो टूट जाए, वो टूट जाए। बीमारियों के श्राप टूट जाए, घटी के श्राप टूट जाए, कमजोरियों के श्राप टूट जाए, खून के श्राप टूट जाए, बंधनों के श्राप टूट जाए। जो मेरे परिवार में किसी को भी कोई बंधन था, यीशु के नाम से आज वो मेरे जिंदगी से टूट जाए, मेरे बेटे की जिंदगी से टूट जाए, मेरे घर में से टूट जाए, मेरे रिश्ते नातों में से टूट जाए, मेरे परिवारों में से टूट जाए। आज वो शैतानी बंधन, आज वो सभी शाप टूट जाए। प्रभु इज़राइल के परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से आज मैं सभी शापों को तोड़ती हूँ और तोड़ता हूँ। बोलो, मैं तोड़ता हूँ। मुझे अधिकार है मुझे बांधने और खोलने और तोड़ने और जोड़ने का। प्रभु यीशु, तेरे नाम से मैं आजाद हूं। मेरे सारे पूर्वजों से आ रहे जो श्राप थे वो टूट चुके हैं, और मैं यीशु तेरे नाम से मैं आजाद हूं, मैं छुटकारा पा चुकी हूँ। अपनी चेस्ट पर हाथ रख के बोलो, प्रभु यीशु, मैं आजाद हूं, मैं चंगी हो चुकी हूँ। अपनी पीठ को थपथपाकर बोलो, बोलो, प्रभु यीशु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। मुझे विश्वास हो चुका है, प्रभु तूने मेरे लिए सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया। प्रभु परमेश्वर, अब हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, घर का काम है, नौकरी का काम है, बिजनेस का है, या जो इनके हिस्से में होना चाहिए था वो नहीं था, या जो इनका पैसा लेकर भाग गया था, कोई लोन की समस्या थी, चुका नहीं पा रहे, दे नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहा, या जो भी पिता परमेश्वर इनके हिस्से का था वो इनके हिस्से का नहीं मिल पा रहा है। डॉक्यूमेंट्स में जो रुकावटें थी, गड़बड़ियां थी, करेक्शन की जरूरत थी, या कुछ किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कमी पेशी थी, या कुछ इनका डॉक्यूमेंट बन नहीं पा रहा है, तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से प्रभु उन डॉक्यूमेंट्स के पीछे जो हम में से किसी के भी हैं, या जो हमारे भी डॉक्यूमेंट्स है, प्रभु तेरे नाम से मैं उन डॉक्यूमेंट्स को याद करता हूँ। बोलो, यीशु, तेरे नाम से उन डॉक्यूमेंट्स को याद कर। तेरे नाम से यीशु मेरे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को याद कर। प्रभु तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से मेरे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को यीशु तेरे लहू में सील करती हूँ, करता हूँ। प्रभु इन सभी के उन सभी डॉक्यूमेंट्स को यीशु तेरे लहू में ढांपता हूँ।
जिनकी नौकरी बिजनेस को लेकर डॉक्यूमेंट्स की कोई प्रॉब्लम थी, या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, या नौकरी को लेकर गड़बड़ियां थी, या जिस भी चीज को लेकर जो डॉक्यूमेंट्स जो कागज से जुड़ी कागजी कार्रवाई से जुड़ा हुआ जो कुछ भी था, कोर्ट केस था या वट कुछ भी था कागज से जुड़ा हुआ, चाहे वो आपने कागज पर अपनी प्रार्थना का विषय ही क्यों ना लिखा हो, चाहे आप लिखकर क्यों ना भूल गए हो, चाहे आपने अपनी कमियों को क्यों ना लिखा हो, आज परमेश्वर आपके उन सभी बंधनों को तोड़ने जा रहा है। प्रभु यीशु तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से खुदा बाप, आज उन सभी शापों को जो उनके डॉक्यूमेंट्स के खिलाफ थे, जो उनकी अर्निंग के खिलाफ थे, उनकी सेविंग के खिलाफ थे, उनके धन के खिलाफ थे, उनके अकाउंट के खिलाफ थे, आज जो तेरे बच्चे ने, तेरे बेटा और बेटी ने अपने हाथों में अपने अकाउंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने रिपोर्ट्स को जो ले रखा है, प्रभु परमेश्वर अपने घरों में जहां जहां पर प्रभु तेरे बच्चों ने इस समय हाथ बढ़ाया है, इसी समय हाथ बढ़ाए अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ, हाथ बढ़ाए इसी समय, हाथ बढ़ाए जहां जहां पर भी आपके डॉक्यूमेंट है वहां हाथ बढ़ाए। अगर आप हाथ में नहीं ले सकते तो अगर आपकी पॉकेट में तो पॉकेट में हाथ रखे, अगर आपके वॉलेट में तो हाथ रखे, अगर आपके फोन में तो हाथ रखे। इसी समय प्रभु यीशु तेरे नाम से आज उन सभी शापों को और बंधनों को तेरे अभिषेक के कारण मैं तोड़ता हूं, टूट जाए, टूट जाए इसी समय। मैं आजाद करता हूं इसी समय इनको। प्रभु पदवी के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, आशीषों के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं पासपोर्ट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, आधार कार्ड की करेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं। प्रभु परमेश्वर बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर जो भी करेक्शन की जरूरत थी वो तैयार हो रहे हैं। आज उनके पीछे जो दुष्ट आत्माएं काम करती थी उन डॉक्यूमेंट्स के पीछे प्रभु, चाहे जो दवाई को लेकर भी जो डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स थे, आज उन दुष्ट आत्मा की ताकत को मैं यहीं से बांधता हूं। बोलो मैं बांधती हूँ, बोलो मैं बांधता हूं जो मेरे देह, मेरी सेहत के खिलाफ में जो डॉक्यूमेंट्स है, मेरे सक्सेस के खिलाफ में जो डॉक्यूमेंट्स है, मेरे उठने के खिलाफ में जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रभु परमेश्वर, परमेश्वर पिता, जो भी रुकावटें हैं परमेश्वर, ऐसी गंदी दुष्ट की शक्तियों को जो डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ियां फैला रही थी, यीशु के नाम से मैं बांध देती हूँ और अधलोक के कुंड में कैद करती हूँ, जलाता हूँ। इसी समय शापित करता हूँ शैतानी बंधनों को मैं तोड़ता हूँ। बोलो मैं इसी महीने के अंदर डॉक्यूमेंट्स की बड़ी गवाही को पाऊंगी। जो डॉक्यूमेंट बन नहीं पा रहे थे वो आज से बनना शुरू होंगे। जाना, ट्राई करना, चेक करना और बोलना यीशु मेरे साथ चल। जब आप फॉर्म भरोगे तो बोलना यीशु तेरे लहू की छाप में इस पर लगाती हूँ। जब आप कुछ करोगे बोलना यीशु तेरे नाम से मैं इसको ब्लेस करती हूँ। प्रार्थना हो गई, मैं विश्वास करती हूँ मेरे रास्ते खुल चुके हैं। जब आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स का काम करोगे तो बोलना प्रभु मेरा काम सफल हो चुका है, मैं विश्वास करती हूँ। जब आप जाओगे तो इस विश्वास के साथ जाना, ये एटीएम आपके हाथ में होगा, डॉक्यूमेंट्स का सारा काम आपके फेवर में होगा, अपने हिस्से का काम करना और बड़ी गवाही आपके हाथ में होगी। मैं घोषणा करता हूं ऐसा होने जा रहा है। तेरा धन्यवाद करते पिता। प्रभु परमेश्वर, जिस किसी को भी कोई सर्टिफिकेट्स को लेकर या कोई भी दुकान के डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई गड़बड़ी आती है, आज उन सभी बंधनों को मैं तोड़ देता हूँ। जिस किसी की दुकान खुलने में कोई गड़बड़ी आती है, आज वो सारे शैतानी बंधन टूट जाए खुदा बाप। जिस किसी को नौकरी बिजनेस मिलने में कोई गड़बड़ी आती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर या किसी भी प्रकार से, यीशु तेरे नाम से आज उन गंदी दुष्ट आत्माओं को जो उनकी अर्निंग, सेविंग्स, नौकरी, बिजनेस, काम धंधे, इनके कमाई के पीछे जो काम कर रही थी, ऐसी गंदी आत्मा की ताकत को मैं बांधता हूं, इसी समय जलाता हूं। मैं शैतानी सारे ऐसे बंधनों को तोड़ता हूं। प्रभु तेरे नाम से तेरा अभिषेक इनके डॉक्यूमेंट्स पर आए, यीशु के नाम से छुओ अपने हाथों से, जिनके हाथों में डॉक्यूमेंट्स है छुओ, जिनके हाथों में डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो ब्लेस करो अपने हाथ को बढ़ाकर। जहां पर भी आपकी दुकान है या मकान है, ब्लेस करो, उसको याद करो, उसको सोचो, सोचो प्रभु मैं ब्लेस करता हूं उस मकान को, मैं ब्लेस करती हूँ उस मकान को। अगर आपके पास मकान नहीं है, अगर आपके पास घर नहीं है, अगर आपको चाहिए तो बोलो प्रभु मैं क्रिएट करती हूँ, मैं उसको बनाती हूँ, तेरे नाम से वो बन जाए, वो मकान बन जाए, क्योंकि तूने कहा है जैसा मैं बोलूंगी वैसा होगा। तूने क्रिएट किया आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की अपने जुबान के द्वारा, और तूने कहा जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। प्रभु मैं जीवन की बातें बोलती हूँ। प्रभु तूने कहा है जैसा मैं बोलूंगी वैसा होगा, तू मेरे मुंह के फल का सर्जनहार है। यू आर अ क्रिएटर गॉड, लॉर्ड यू विल क्रिएट एवरी वर्ड्स। आप सभी शब्दों को क्रिएट बना कर देंगे मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं आज इसी समय बोलती हूँ कि जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो क्रिएट हो जाए, वो बन जाए। मुझे जिस भी मकान घर की जरूरत है, स्वर्गदूत मेरे पास आए उन रिपोर्ट्स को लेकर, उस गुड न्यूज को लेकर। प्रभु उस घर की गुड न्यूज को लेकर मेरे पास आ रहे हैं। बोलो मेरे डॉक्यूमेंट्स का काम होने जा रहा है। बोलो अंगीकार करो, जैसा तेरा विश्वास, जैसे तेरे शब्द वो होने जा रहा है। मैं यीशु के लहू की छाप लगाता हूं आपके शब्दों पर, यीशु के लहू की सील लगाता हूं और मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि जो आपने विश्वास से प्रभु से मांगा है और प्रभु ने आपके लिए कर दिया है, और मैं विश्वास से इस बात की घोषणा करता हूं खुदा बाप तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से लोग आने वाले हैं इनके पास,
स्वर्गदूत आने वाले हैं इनके पास, इनके काम को कंप्लीट कराने के लिए। स्वर्गदूत आने वाले प्रभु, इनको पूछेंगे, ये बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठने जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच में तेरे बेटा और बेटी बैठने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के काम को लेकर। इनके लिए स्वर्गदूत खड़े होंगे, साइन करने के लिए विटनेस खड़े होंगे, तेरा अभिषिक्त खड़े होंगे खुदा बाप। प्रभु परमेश्वर, झारखंड, झारखंड में एक नई बेदारी आने जा रही है। झारखंड में एक एक जड़ निकलेगी, एक जड़ होगी, वो यीशु के ठूठ की जड़, वहां पर एक ब्रांच होगी। झारखंड में एक ब्रांच होगी, झारखंड में एक ब्रांच होगी, परमेश्वर की सेवा। वहां पर एक कलीसिया की नींव रखी जाएगी, वहां पर एक कलीसिया की नींव रखी जाएगी। इस बात को आज आप लिख लो, लिख लो। झारखंड में एक ब्रांच होगी परमेश्वर की सेवा की, इस बात की नींव रखी जाएगी। परमेश्वर की महिमा वहां से उठेगी, वहां के लोगों में सुसमाचार प्रचार होगा। मैं घोषणा करता हूं खुदा बाप, तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से पिता, प्रभु परमेश्वर, तू दया कर और कृपा कर, अनुग्रह कर। प्रभु तेरे नाम से जो भी तेरे बेटा और बेटी के डॉक्यूमेंट्स की कोई गड़बड़ी आती है वो खत्म होने जा रही है। तेरे बेटों बेटियों के बहुत सारी चीजें कंफर्म होने जा रही हैं, कंफर्म होने जा रही हैं, वो ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, वो आशीषित होने जा रहे हैं। रुका हुआ धन इनकी जिंदगी में आ रहा है। जो किसी प्रकार से अपने पति को लेकर परेशान थे, अब ध्यान से सुनना, जो कोई भी अपने रिश्ते नाते, अपने पति को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली रिलेटिव रिलेशनशिप को लेकर, अपने जिंदगी में किसी प्रकार के आंसू को, तकलीफों को, तंगियों को, कड़वाहट को, कुड़कुड़ाहट को, बुड़बुड़ाहट को देख रहा था, बोलो परमेश्वर तेरी आग गिरे मेरे रिश्ते नातों पर। बोलो परमेश्वर तेरी आग गिरे मुझ पर। परमेश्वर तेरी सामर्थ्य आग गिरे और हर वो गंदी शक्तियां आज वो जलकर भस्म हो जाएं जो हमारे रिश्तों को खराब करती है। बोलो मैं ऐसे शैतानी शापों को मैं तोड़ती हूँ, मैं शैतानी बंधनों को तोड़ती हूँ जो पूर्वजों से चला हुआ आ रहा था, जो सास को बहू के विरुद्ध में, बहू को सास के विरुद्ध में, पति को पत्नी के विरुद्ध में, पति को बच्चों के विरुद्ध में, बच्चों को माता पिता के विरुद्ध में करता था, जो घरों को तोड़ता था, सेपरेशन को लेकर आता था, जो नशे के रूप में था, जो गड़बड़ी को लेकर था, जो कोर्ट केसेस को लेकर था। यीशु तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से मैं आज ऐसे शापों को, ऐसे बंधनों को, ऐसे शैतानी चकड़न को मैं तोड़ती हूँ, मैं तोड़ता हूँ, मैं शापित करता हूँ, मैं जलाता हूं ऐसे बंधनों को। बोलो परमेश्वर तेरा क्रोध ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं पर बढ़ के जो हमारे रिश्ते नाते और हमारे फैमिली के खिलाफ है, जो हमें बीच में गड़बड़ियां कराती है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करती है, यीशु तेरे नाम से तेरी शांति को मैं खोल देता हूँ। बोलो शांति आए प्रभु, तेरी तेरी शांति आए, तेरी शांति आए। तेरा अभिषेक भाई प्रभु, अपनी आंखों को बंद करके रखो, अपने सर को ऊपर उठाओ। प्रभु मैं चाहता हूं इसी से मैं तेरे दर्शन को पाए, तेरी सामर्थ को अपनी जिंदगी में उतरता हुआ देखें। इनके डॉक्यूमेंट्स पर तेरा अभिषेक आए, इनके हाथों में तेरा तेल आए, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाओ। देखो उसमें एक तेल की नई शुरुआत होगी, और शुरुआत होगी, और भरपूरी दिखाई देगी, और बढ़ोतरी दिखाई देगी। बहुत सी बहनें मांग रही हैं, बहुत से भाई लोग मांग रहे हैं, प्रभु मुझे और चाहिए। बहुत सी मांग रहे हैं, प्रभु थोड़ा तो आए मेरे हाथों में। बहुत से भाई लोग चाहते हैं, बहुत सी बहनें चाहती हैं कि प्रभु मेरा अभिषेक कब होगा, तो मुझे तेल कब देगा। प्रभु मुझे भी याद कर, तेरे इन सभी बेटा और बेटियों को याद कर, तू दया कर, इनको ब्लेस कर। अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाओ मेरे प्रभु। आज मैं चाहता हूं तू उनको छू ले, इनके हाथों को टच कर, इनके सर पर अपना हाथ रख, अपनी आत्मा को उनके ऊपर उड़ेल दे, इनके कंधे पर अपना हाथ रख, इनकी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दे, इनकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध कर, इनको क्षमा कर, इनको खड़ा और आजाद कर, इनको छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते प्रभु यीशु तेरे नाम से। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु परमेश्वर, अब जब ये अपनी रिपोर्ट्स कराएंगे, जब ये इनको रिपोर्ट्स कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी खुदा बाप, अभी से ही छुटकारे डिलीवरेंस को देखेंगे। ऐसा विश्वास है खुदा बाप प्रभु परमेश्वर कि डॉक्टर्स हैरान हो जाए, कि अगल बगल के लोग हैरान हो जाए और ये बड़े चमत्कार को अपनी जिंदगी में देखे, उस बड़े चमत्कार की गवाही देने जा रहे हैं। बोले मैं बड़े चमत्कार की गवाही देने जा रही हूँ मेरी जिंदगी में, डॉक्यूमेंट्स की गवाही, मेरे शरीर में जो छुटकारा प्रभु ने किया उसकी गवाही मैं देने जा रही हूँ। प्रभु ने मेरे कागजी कार्रवाई में जो छुटकारा किया मैं उसकी गवाही देने जा रही हूँ। मेरे नौकरी, बिजनेस, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरे सास की जिंदगी में जो काम कराए मेरे परमेश्वर ने, मैं उसकी बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मैं घोषणा करती हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, तेरा अभिषेक को इन सभी के ऊपर मांगता हूँ। सभी की जिंदगी में छुटकारा को करने के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर।
जो भी इनके विरुद्ध में है, अब आपके विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन कहता है हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, वरन उन अंधकार की ताकतों से जो आकाश में है, अंधकार के हकीमों से, प्रधानों से, उन दुष्ट आत्माओं से प्रभु, जो हमारे विरोधी है। तेरे नाम से हम सब एक मन एक आत्मा के यीशु तेरे लोग के नीचे हाथ के नीचे आते हैं, हम सभी को यीशु तेरे लोग में डालते हैं। तेरे वचन से, तेरे नाम से, तेरी सामर्थ से, तेरे अधिकार, सामर्थ और आज्ञा के अनुसार प्रभु, इसी समय जो कोई भी अभी हमारा मनुष्य अगर विरोध कर रहा है, या कोई हमारा विरोधी खड़ा हुआ था, या खड़ा हुआ है, या खड़ा होने की कोशिश में है शारीरिक रूप में, प्रभु उन सभी के मुंह हमारे विरोध में खुलना बंद हो जाए, इसी समय बंद हो जाए। बोलो हमारे विरोध में खुलने वाली जुबानें बंद हो जाए। बोलो हमारे विरोध में खुलने वाली जुबानें बंद हो जाए। हमारे विरोध में बनाई जाने वाली योजनाएं खराब हो जाए, खंडित हो जाए, बेकार हो जाए, बेअसर हो जाए, टूट जाए, गड़बड़ा जाए। प्रभु यीशु तेरे नाम से हमारे विरोध में जो बातें, जो मीटिंग्स की जा रही हैं, गड़बड़ी फैलने जा रही है उसमें, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर है, चाहे वो घर को लेकर है, चाहे वो धन को लेकर है, चाहे आपके बढ़ने को लेकर है, चाहे वो किसी भी बात को लेकर है, वो सारी योजनाएं जो शैतानी है, जो हमारे विरोध में की जा रही हैं, वो बेकार हो रही हैं, कूड़ा हो रही है। वो कूड़ा, बोलो वो कूड़ा हो रही है जो मेरे विरोध में, जो मुझे गिराने के लिए है। जो शैतान की चालें हैं वो कूड़ा हो रही हैं, चाहे वो जादू टोना है, चाहे किसी प्रकार से किसी को गिराने का है, किसी को लूटने का है, किसी को इस्तेमाल करने की योजना है, किसी की इज्जत लूटने की योजना है, किसी को बर्बाद करने की योजना है, किसी को खाली और कंगाल करने की योजना है। आज वो शैतानी सारी योजनाएं बोलो खराब हो रही हैं, कूड़ा हो रही हैं, बेकार हो रही हैं, टूट रही हैं, गड़बड़ियां फैल रही हैं, जल रही हैं, सारे शैतानी काम आज जल रहे हैं। अब बोलो, ए गंदी दुष्ट आत्मा, जो तूने मेरे विरोध में योजनाएं बनाई हैं, आज मेरा परमेश्वर तेरी उन योजनाओं को खंडित करता है। तेरे यीशु तेरे वचन से मैं आज उन शैतानी योजनाओं को तोड़ता हूं, खंडन करता हूं, शापित करता हूं। प्रभु, तो दुष्ट के खेमे में घुसकर गड़बड़ी फैलाने वाला परमेश्वर है। ऐ गंदी दुष्ट आत्मा, जो तुमने मेरे विरुद्ध में कोई योजना बनाई है, तो तुम्हारे खेमे में गड़बड़ी फैल जाए। मेरा परमेश्वर का क्रोध तुम पर भर के, तुमने जो मेरे शरीर के विरोध में कोई योजना बनाई है, मेरे उठने को लेकर, मेरे अर्निंग, मेरे सेविंग्स, मेरे काम धंधे, मेरे नौकरी, मेरे बिजनेस, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे पत्नी, मेरे पार्टनर और मेरी सेवकाई, हमारी सेवकाई के विरुद्ध में जो तूने योजनाएं बनाई है, आज तेरी उन योजनाओं में गड़बड़ी फैल जाए। आज वो तेरी योजनाएं बेअसर हो जाए, बेसफल हो जाए। यीशु के नाम से आज सारी योजनाएं खराब हो जाए, कूड़ा बन जाए, करकट हो जाए, टूट जाए, जल जाए, शापित हो जाए, बेकार हो जाए, बेअसर हो जाए, यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से। अगर दुष्ट आत्मा, हम तुम्हारे विरोध में योजनाएं बनाते हैं। मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे विरोध में। बोलो, गंदी दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हारे विरोध में भविष्यवाणी करती हूँ। मैं तुम्हारे विरोध में भविष्यवाणी करता हूं। अगर आप बोलोगे तो ही आप जय पा सकोगे उसके ऊपर, ध्यान रखना। बोलो, मैं तेरे विरोध में दुष्ट आत्मा, एक गंदी दुष्ट आत्मा, है शैतानी झुंड, मैं तुम्हारे विरोध में भविष्यवाणी करके कहता हूं कि मैं तुम्हें नष्ट कर डालूंगा, मैं तेरे गढ़ों को ढा दूंगा, मैं तेरे कामों को कुचलूंगा, मैं तुझे लोगों में से निकाल कर जलाऊंगा, मैं तुझे नष्ट करूंगा, मैं तुझे शाप देता हूं, मैं तुझे जलाता हूं, मैं तुझे बांधता हूं और बांधूंगा, तुझे लोगों में से निकालूंगा, तुझे घरों में से निकालूंगा, तुझे लोगों की जिंदगियों में से निकालूंगा, तुझे लोगों की जिंदगियों से दूर करूंगा, तुझे मेरी जिंदगी से मैं दूर करता हूं, मेरे घर से मैं दूर करता हूं। मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं तेरे गढ़ को ढाने के लिए आ रहा हूं, मैं तेरे राज्य को जलाने के लिए आ रहा हूं, मैं तेरे काम को बेकार करने के लिए आ रहा हूं, मैं तेरे सर को कुचलने के लिए आ रहा हूं। गंदी दुष्ट आत्माओं, तुम मेरी आवाज को सुनो और इसी समय तुम गड़बड़ा जाओ, तुम बेकार हो जाओ, तुम बहरी हो जाओ, तुम अंधी हो जाओ, तुम गूंगी हो जाओ। गंदी दुष्ट आत्मा, तुम मेरे विरुद्ध में कोई योजना ही ना बना पाओ, ना मेरे विरुद्ध में कुछ देख पाओ, ना मेरे विरुद्ध में कुछ सुन पाओ, ना मेरे विरुद्ध में कोई योजना अपने मुंह से बना पाओ। तुम जलो, गंदी दुष्ट आत्माओं, तुम मुझसे जलोगी, तुम मुझसे दूर रहोगी, तुम मुझसे दूर रहोगी, तुम मुझसे जलोगी। गंदी दुष्ट आत्मा, तुम मुझे छू नहीं पाओगी, मेरे घर में नहीं आ पाओगी। गंदी दुष्ट आत्माओं, तुम मेरे किसी भी लाइफ के हिस्से में तुम काम नहीं कर पाओगी। मैं भविष्यवाणी करती हूँ, गंदी दुष्ट आत्माओं, मेरे परमेश्वर ने तुम्हें मेरे वश में किया है और मैं तुम्हें बांधती हूँ।
तुम्हारे हाथों को, तुम्हारी पैरों को, तुम्हारी योजनाओं को, तुम्हारे मन, बुद्धि, विचारों को यीशु नासरी के नाम से मैं बांधती हूँ। क्योंकि लिखा है, हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाले पाप, हर शैतान की चाल, ऐसे विचार यीशु के नाम से मैं बांधकर मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ और खंडन करता हूँ, मैं स्थापित करता हूँ। एक गंदी दुष्ट आत्मा में तुम्हारे विरोध में भविष्यवाणी कर कर कहता हूँ कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि उसने मुझे तुझ पर जय दी है और मैं तेरे राज्य को ढाऊंगा और मेरे द्वारा कलीसियां स्थापित की जाएंगी, मेरे द्वारा राज्य राज्य में कलीसियां स्थापित की जाएंगी, मेरे द्वारा शैतान तेरे गढ़ ढाए जाएंगे, मेरे द्वारा यीशु के चेले तैयार किए जाएंगे जो तेरे विरोध में होकर तुझे कुचलेंगे, तुझे जलाएंगे, तुझे लोगों में से निकालेंगे, तुझे राज्यों में से निकालेंगे, तुझे लोगों की जिंदगियों से निकालेंगे। वो यीशु के चेले, वो इस्तेमाल किए जाएंगे। यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी कर कर कहता हूं, इसी समय खुदा बाप तेरे अद्भुत मसा, तेरी अद्भुत आत्मिकता परिपूर्णता से मैं परिपूर्ण हो रहा हूं और शैतान मुझे छू नहीं पाएगा। मेरे वस्त्र को छूने से लोग चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। शैतान, मैं तेरे विरुद्ध में भविष्यवाणी कर कर कहता हूं कि जो मुझसे बात करेगा उसकी जिंदगी में तो कभी काम नहीं कर पाएगा। शैतान, मैं भविष्यवाणी करके कहता हूं कि जिससे मैं बात करूंगा उसकी जिंदगी में कभी दुष्ट आत्मा काम नहीं कर पाएगी। शैतान, तू उसको कभी छू नहीं पाएगा। मैं भविष्यवाणी करके कहता हूं, शैतान तो सुन, मैं तेरे विरोध में ये भविष्यवाणी करके कहता हूं कि तेरा राज्य मेरे पैरों तले कुचला जाएगा और मेरा परमेश्वर मुझे पृथ्वी के आखिरी छोर तक, कोने कोने तक इस्तेमाल करेगा, ताकि मैं तेरी सब प्रकार की चालों को, सब प्रकार की योजनाओं को, सारी प्लानिंग्स को और सब प्रकार की ऐसी शैतानी बातों को जो तूने मनुष्य के विरोध में बनाई है, उनको मैं नाश करूं, उनको मैं जलाऊं, उनको मैं खंडित करूं, उनको मैं शापित करूं। प्रभु यीशु, तेरे जीवित और सामर्थ्य और पवित्र नाम से खुदा बाप, मैं भविष्यवाणी करके कहता हूं, शैतान तू सुन ले, मेरे द्वारा अब अभिषेक बहेगा। जहां से मैं गुजरूंगा दुष्ट आत्मा निकलेंगी, जिससे मैं बात करूंगा वो आजादी पाएगा, जिसको मैं छूंगा वो चंगा हो जाएगा। मेरे द्वारा ऐसी प्रार्थनाएं होंगी, मेरे द्वारा ऐसा प्रभु का काम होगा, ऐसा अभिषेक बहेगा कि शैतान तो थर थर कांपेगा। जिस घर में मैं जाऊंगा उस घर में उद्धार आएगा, जिस कलीसिया में मैं जाऊंगा वहां पर परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, रिवाइवल आएगा। मेरे द्वारा ऐसा होने जा रहा है। मैं भविष्यवाणी करके कहता हूं, शैतान तेरे विरुद्ध में ऐसा होगा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो प्रार्थनाएं मांगी है तूने सुनकर उत्तर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हर एक आशीष और बरकतों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं जो प्रार्थना हमने विश्वास से की है, प्रतीति की है और विनती की है, वो हमारे लिए हो चुका है और शैतान को तूने मेरे पैरों तले को चलवा दिया है। हाँ प्रभु, मैं गिर गया था लेकिन तूने मुझे उठा लिया। हाँ प्रभु, मुझसे पाप हुए थे, तूने वो क्षमा किए। हाँ प्रभु, मैंने अधर्म किया, तूने उसको भी मिटा दिया। हाँ प्रभु, तूने मुझे फिर से उठाकर खड़ा किया, मुझे अपना फरसा बनाया, मुझे अपना हथियार ठहराया। मैं जैसा भी हूं तू मुझे ग्रहण कर, मैं जैसे भी हूं तू मुझे ग्रहण कर, मुझे अपने अनुसार चला, तेरी सिद्ध इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। तूने प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज बड़े बड़े कामों को हम देखने पाएंगे जिन बातों के लिए प्रेयर हुई है, या जो बातें प्रभु परमेश्वर तेरे बच्चों ने अपने मुंह से प्रार्थनाएं करके कही हैं, उनके उत्तर नजर आएंगे। इस बात की घोषणा करते हैं। इसी महीने के अंदर बहुत बड़ी गवाहियों को हम लोग पाने जा रहे हैं। यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सभी कहें आमेन, आमेन और आमेन। माइक चालू करके आमेन कहें। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। भैया अभी प्रेयर में मैंने आपके पीछे एक एंजल देखा। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो, सारे में प्रभु को मिले, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। हम विश्वास करते हैं सभी लोग इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। बहुत बड़ी गवाही है ये कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। ये हमारे लिए गवाही है। और देखना, ये गवाही नजर कैसे आएगी। अब परमेश्वर अपने उद्धार के कार्य को दिखाएगा, तो मेरे उद्धार के कार्य को देखेगा, है ना। आंखों से देखने की बात हुई है, अब यहोवा आपको दिखलाएगा। आपको ध्यान रखना है, शब्द गलत ना होने पाए। अब ये बोलना है मेरा काम हो गया, डॉक्यूमेंट्स का काम हो गया, ये काम हो गया, वो काम हो गया, ये फेवर में हो गया, वो फेवर में हो गया, अरे ये काम तो ऐसे हो गया, अरे प्रार्थना पहले ही हो चुकी है, प्रभु हो गया ना। बस इस तरीके से आपको बिहेव करना है, ये हो गया, ठीक है। क्योंकि शैतान और शैतान की चालें, शैतान की योजना आपके पैरों तले कुचली जा चुकी हैं, ये आप जान चुके हो। इसको आपको पकड़ कर रखना है। हालेलुया। और ध्यान रखना, झारखंड में ये चीज दोपहर में भी लग रहा था मुझे
तो पहले पता नहीं शाम को लग रहा था झारखंड में एक ब्रांच ओपन होगी। इसको लिख लेना बात को। परमेश्वर झारखंड में एक नई सेवा, नई कलीसिया को नई तरीके से शुरू करेगा, इस बात की हम विश्वास करते हैं और घोषणा करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ ये प्रभु की ओर से है। और एक नई तरीके से एक नई शुरुआत, नई जागृति होगी और बहुत अद्भुत तरीके से एक नए रिवाइवल की शुरुआत होगी। और इस बात का ध्यान रखना, बहुत आयत से ये साल खत्म होने से पहले और नए साल की शुरुआत में परमेश्वर बहुत सी बहनों को, स्पेशल बहनों को भी और कुछ भाइयों को सामर्थ्य रूप से खड़ा करने जा रहा है, स्टैब्लिश करने जा रहा है, स्टैब्लिश करने जा रहा है। सस्पेंस में नहीं रहेगा कोई, जो अपने विश्वास योग्यता को दिखाएंगे और निभाएंगे। अगर गिर गए तो कोई दिक्कत नहीं, पश्चाताप करके माफी मांगकर आगे बढ़ना, दिल से पश्चाताप करना, प्रभु से मांगना, प्रभु खड़ा कर और चला, अपने अनुसार बना, कुछ हो ना और तेरा दिल ना तोड़ो, विश्वास हो गया रहो। ठीक है। इस साल के एंड में इन 6, आज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों के अंदर वो काम आप लोग देखोगे। इस बात की गवाही आप स्वयं दोगे, इस बात को लिख लो। मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ, मेरा प्रभु करेगा, मैं नहीं, करने वाला प्रभु है। बोलो मेरी जिंदगी में होने जा रहा है, मेरी खुद की जिंदगी में होगा। बोलो मेरी खुद की जिंदगी में होगा। अंगीकार करो अपने लिए, बोलो मेरी खुद की जिंदगी में होगा। वेरी गुड। इन 4 महीनों के अंदर अंदर देखना आप कितनी बड़ी बड़ी गवाहियों को पाओगे और आपके सर पर सदा का आनंद होगा। अब वो गवाहियां कैसी होंगी सिर्फ यहोवा ही जानता है। और हम इतना जानते हैं उसमें हमारी उन्नति है, बढ़ोतरी है, छुटकारे हैं, आशीष है, भरपूरी है। लेकिन हम सेम तो रहना ही नहीं वाले हैं, ऐसे सेम नहीं रहेंगे भाई, बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप इस बात को हमेशा याद रखना। अगर ये वैसे मैं रिकॉर्ड अपलोड करूंगा, रिकॉर्ड परमेश्वर के अनुग्रह से रिकॉर्ड हुआ है, इसको याद रखना आप, इसका फोटो भी याद रखना। जैसे मैं इसको अपलोड करता हूँ तो सुबह शायद चल जाएगा ये। ठीक है, प्रेयर है, तो याद रखना प्रोफेसीज एंड प्रेयर। तो ये बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर छुटकारे दिए हैं और मैं देखूंगा। बोला मैं देखूंगा, मेरे को तो अभी से ऐसा आनंद मिल रहा है कि मैं देखूंगा। मतलब ऐसा लग रहा है बस शैतान के गढ़ में घुसकर बस आग लगा दो। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, आग लगा दो बस, खुलकर बस क्या करें प्रभु जाने। बस भाई को इतना जज्बा है, घमंड प्रभु पर, मेरे बाप ने बोला और हो गया। कोई, मैं कह रहा हूँ कितना भी बड़ा मजिस्ट्रेट, कितना ही बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर भी आकर बोला ना ये नहीं हो सकता, उसका काम रुक जाएगा, लेकिन हमारा काम उसकी आंखों के सामने करके दिखाएगा परमेश्वर, चाहे कोई भी हो। अगर कोई बोले ना आपका वीजा नहीं लग रहा, अरे हम तो इसकी औलाद है, उसकी औलाद है, सामने वाले के वीजा में गड़बड़ी आ सकती है, आपका वीजा उससे पहले, और आप प्लेन में फोटो खींच के सामने वाले को दिखा सकते हो, हाँ देख प्लेन में घूमकर भी आ गया, ये मेरा बाप करके दिखाएगा आपको। हालेलुया। और उस गवाही को ले लो। ऐसा प्लेन की बात हुई है, मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ, मांगता हूँ हमारे लिए भी, हम सभी के लिए मांगता हूँ, हम में से इस गवाही को बांटा जाएगा कि हम प्लेन में बैठे, प्लेन में बैठे, और प्लेन में एक चीज और होगी, प्लेन या एयरपोर्ट, इन दो में प्रभु का सुसमाचार प्रचार होगा। प्रभु का सुसमाचार प्रचार होगा प्लेन और एयरपोर्ट में। और प्रभु, बोलो प्रभु मुझे बिठाने जा रहा है। बहुत इच्छा है ना दिल की, प्लेन में कभी नहीं बैठा प्रभु, कभी नहीं बैठी प्रभु, प्रभु बिठाने जा रहा है। जो बैठ चुके हैं वो भी चिंता मत करो, मांगो प्रभु। प्रभु तेरे नाम से हम मांगते हैं, हो गया, आमीन। चिंता न करो किसी बात की, न कर परवाह किसी गलती, वो रखदा खबर हर पल की। वो तेरा खुदा है, वो मेरा भी है, वो जिंदा खुदा है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। भैया हमें तो शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं आवाज खुदा ही जाने। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। तो आज वचन देखते हैं, चलो अब वचन में चलते कि आज प्रभु हमसे वचन को लेकर क्या कहना चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज सच में शैतान के गढ़ों को ढाने वाला वचन देने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, बाकी प्रभु जाने प्रभु की मर्जी क्या है, प्रभु को पता है उसके लोगों की जरूरत क्या है। प्रभु जो तुझे इच्छा है वो देना। हमें चलो हम शुरू करते हैं, एक नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है वचन को लेकर, ठीक है। हाँ, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ, काफी कुछ कहना चाहते हैं।
लेकिन अभी चुप है, चुप्पी लगा कर बैठा है, लेकिन थोड़े से रुक के बैठो। पहले वचन में चलते हैं हम सभी लोग।